हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है। आप सभी जो है बहुत ज्यादा व्यस्त हो अपने एग्जाम की तैयारी में, और इसी तैयारी में बस आपका ध्यान मैं एक पॉइंट की तरफ ले जाना चाहता हूं। इसलिए ले जाना चाहता हूं क्योंकि ये पॉइंट आप सभी बच्चे अपने एग्जाम के तैयारी के दौरान जो है ना स्किप कर देते हो, और ये पॉइंट आपके लाइफ के लिए, आगे के आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सारे मुद्दे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अपने जीवन का बस 8 मिनट इस वीडियो में आप दीजिए, और आपके आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा डिसीजन मेकर ये वीडियो जो है वो आपके लिए काम करने वाला है। सबसे पहले आप सभी बच्चों को बता दूं कि चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, कोई मैटर नहीं करता, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, कोई मैटर नहीं करता। आप में से जितने बच्चे अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम के बाद चाहे वो 10th के बच्चे हो, हमारे 12th के बच्चे हो, आप जब एग्जाम दोगे तो उसके बाद आपको एग्जाम और रिजल्ट के बीच में 2 से 3 महीने का गैप मिलेगा। ये 3 महीने का जो गैप होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इस गैप को यूटिलाइज करना है, इस पे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, ये चीजें समझ लो कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये आपका सब्जेक्ट है, तो इससे कंप्लीट करने के बाद आपके माइंड में ये आता है कि मैं चाहे नर्सिंग कर लेता हूं, चाहे पैरामेडिकल कर लेती हूं, या फिर एमबीबीएस कर लेता हूं या कर लेती हूं। ऐसे कोई बहुत सारे विचार आपके मन में आते हैं, लेकिन इसको कैसे सही तरीके से आपको अपने आप को परखना है तो वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अभी आप जैसे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड की तैयारी के दौरान आपको अच्छे से पता है कि आपको प्रॉपर क्या पढ़ना है। पढ़ने का जब बात आ रहा है यहां पे, तो मैं आपके टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं। क्या मैं कर रहा हूं? टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं, ठीक है। टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं। अब जब टेक्स्ट बुक आप अच्छे से पढ़ोगे तो इस दौरान आप एक महसूस करोगे, रियलाइज होगा आपको कि कोई सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताता हूं बायो, ठीक है, बायो पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बोलोगे कि सर इसका पूरा चैप्टर समझ में आ रहा है। वही अगर केमिस्ट्री की बात करूंगा तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों को डिफरेंस यहां पे नहीं समझ में आता है। बोलते हैं कि सर ऑर्गेनिक वाला जो पोर्शन है वो आसान है, कोई बोलता है इनऑर्गेनिक तो एकदम ऊपर से निकल के चला जाता है। तो ये सारी चीज को आपको रियलाइज करना है। रियलाइज करने के साथ अगर आपका 12th का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो उसके पास आपके पास बहुत सारे विकल्प आएंगे। कैसे विकल्प आएंगे? तो आप में से कुछ बच्चा सोचेगा कि मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जानी है, मैं अपने शहर से बाहर चला जाता हूं। कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं मैं डिस्टेंस कर लेता हूं, और यहां पे तीसरा जो बच्चा होता है वो बोलता है कि अभी तो मैं गैप ले लेता हूं। यहां पे 3 तरीके का ही जो है वो पॉइंट निकल करके आता है। तो यहां पे आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सभी चीजों के दौरान आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना है कि आप सेंट्रल के तरफ जाना चाहते हो या स्टेट के तरफ जाना चाहते हो। ठीक है, स्टेट के तरफ जाना चाहते हो, ये आपके कोर्सेज के ऊपर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के दौरान मैं यहां पे दिखाता हूं, बहुत सारे बच्चे जो है सीयूईटी का पेपर भरेंगे, सीयूईटी का भरेंगे, ये दे करके कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बच्चे डीयू का पेपर भरेंगे, सीयूईटी हो गया, डीयू हो गया, या फिर बहुत सारे बच्चे जो है वो स्टेट लेवल का जो पेपर है पेपर भरेंगे। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि यहां पे 3-4 विकल्प ही आपके सामने निकल करके आता है। पहला विकल्प क्या निकल करके आता है? चाहे तो कोई बच्चा जो है, अगले पेज में कर लेते हैं, चाहे कोई बच्चा जो है वो एमबीबीएस करे, यानी कि नीट, चाहे कोई बच्चा जो है वो नर्सिंग करे, ठीक है, ये स्टेट से भी कर सकते हो और एम्स से भी कर सकते हो, ठीक है। चाहे कोई बच्चा जो है पैरामेडिकल करे, चाहे ये सेम चीज ही है, स्टेट और एम्स।
तो ये आपके सामने ऑप्शन निकल करके आ जाता है। अब यहां पे देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 12th के बाद अपने दोस्त के चक्कर में, अपने फ्रेंड के चक्कर में, या ये कह लो कि दूसरों के सजेशन में आकर के गलत स्ट्रीम्स में चले जाते हैं, गलत जो टॉपिक है वो उनका सिलेक्शन हो जाता है, बाद में वो पछताते हैं। तो यही ये मैं कर रहा हूं साइंस बैकग्राउंड की बात। किसकी? ठीक है, साइंस बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं। ये साइंस वाले बच्चे यहां पे निकल करके आते हैं, वो भी स्पेशली मेडिकल फील्ड की। अब देखो, मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा दिक्कतें क्या आती हैं बच्चों को? तो वो आती है आर्थिक सहायता, यानी कि फाइनेंशियल इश्यूज काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप जितने बच्चे हो, यहां पे मैं आपके सामने 3-4 विकल्प आज के इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले एक एमबीबीएस हो गया। एमबीबीएस में अगर आप नीट में अच्छा स्कोर करते हो तो एम्स जैसा प्लेटफॉर्म भी आपको मिलेगा, जहां काफी कम पैसे में आप अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित कर सकते हैं और डॉक्टर बनने का सपना आप पूरा कर सकते हैं। दूसरा यहां पे आपके सामने विकल्प निकल करके आता है नर्सिंग का। नर्सिंग करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। स्टेट में अगर जाओगे तो हर साल स्टेट जो होता है वो एग्जाम कंडक्ट कराता है, और अगर एम्स से करना चाहते हो तो उसके लिए एक एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग का। क्या होता है? बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है। तो बीएससी नर्सिंग भी आप कर सकते हो, समझ रहे हो? बीएससी नर्सिंग का आप एग्जाम दे सकते हो और उसके बाद एम्स में जाकर के सेम सुविधा जो यहां एमबीबीएस के बच्चों को एम्स में मिलेगी, वही सुविधा आपको यहां भी मिल सकती है। और यहां पे पैसे बिल्कुल कम लगते हैं, समझ रहे हो? बिल्कुल कम पैसा लगता है, तो ये आपके लिए एक बढ़िया फायदा है। तीसरा, पारामेडिकल। अगर कोई बच्चा जो है पारामेडिकल करना चाहता है तो पारामेडिकल भी स्टेट और एम्स दोनों भी आपके पास विकल्प हैं, तो ये आप एग्जाम दे सकते हो। तो ये सारे आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है। इन सभी के बाद एक सबसे खास अपॉर्चुनिटी, अगर आप चाहते हो कि इंडियन आर्मी के साथ आप काम कर लो, मेहनत करो, तो उसके साथ आप एक पेपर दे सकते हो एमएनएस का, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का। इसका क्या होता है कि इसमें देने के लिए आपको नीट का पेपर देना पड़ेगा, जिस वर्ष भी आप एग्जाम देना चाहते हो। यानी कि 12th के बाद अगर आप चाहते हो कि 2026 में मैं एमएनएस का तैयारी करूं, तो उसके लिए नीट का पेपर आपको देना पड़ेगा, तभी आप एमएनएस के एग्जाम में बैठ पाओगे। ये एग्जाम क्लियर करते हो तो आप सीधे जाते हो इंडियन आर्मी के साथ। किसके साथ जाते हो? इंडियन आर्मी के साथ जाते हो, और इंडियन आर्मी के साथ इसके स्कूल्स में आपको पढ़ने का मौका मिलता है। तो साइंस बैकग्राउंड का ये 4 जो फील्ड है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर ये तो पेपर के बाद वाला कंटेंट है जो आपके मन में आ रहा होगा, तो ये पेपर से पहले ये सारी चीजें क्यों बता रहे हो? तो पेपर से सारे पहले चीजें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जितना भी एग्जाम यहां पे आप देख रहे हो, ये सभी किस लेवल पे होते हैं? तो इसका लेवल क्या है? लेवल इसका देख लो, इसका लेवल है 11th और 12th। ठीक है, इसके जितने भी सिलेबस है उसमें लिखे रहेंगे अप टू। ठीक है, यानी कि 12वीं तक में ये सारी चीजें आपके सामने आती हैं। तो जितने भी हमारे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, उनको यही चीज समझना है कि अपने 12वीं की तैयारी के साथ, चूंकि बोर्ड का पेपर जो है ना, एक फियर बना दिया जाता है, एक रूमर्स फैला करके कि बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन बोर्ड्स का पेपर अगर आप अच्छे से टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग देखोगे, अपने एनसीईआरटी हो गया या जो भी आपका किताब चल रहा है, जिस बोर्ड से भी आप बिलोंग कर रहे हो, उसका अगर पुस्तक देखोगे, बुक देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। उसी में बच्चे जो है इग्नोर कर देते हैं। साथ में आप सभी बच्चों से एक चीज और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे अपनी रणनीति कैसे तय करना है, उसमें एस्पेक्ट विजन आपकी हमेशा सहायता करेगा। उसके लिए ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। तो इससे आप सभी को जुड़ जाना है। ठीक है, इससे आप सभी को जुड़ जाना है। इसका लिंक देखिएगा, आपके कमेंट सेक्शन में होगा या डिस्क्रिप्शन में होगा, और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।